हेलो स्टूडेंट्स, खत्री ट्यूशंस क्लासेस की इस ऑनलाइन सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और हम कर रहे थे 10th चैप्टर सर्कल्स, 10th क्लास के लिए टेंजेंट्स जिसमें आती हैं। उस हमने पहली वीडियो में हमारी 10.1 एक्सरसाइज की। 10.2 एक्सरसाइज करने से पहले हम इसमें जो दो थ्योरम आते हैं उनको एक्सप्लेन करते हैं। देखो, हमारे सिलेबस में 10th क्लास के सिलेबस में अभी टोटल जो है 6 थ्योरम थी। 4 थ्योरम हम फर्स्ट टर्म में कर चुके हैं जो छठे चैप्टर में आई है, और 2 थ्योरम जो अक्सर एग्जाम में आती हैं वो 10th चैप्टर में है। तो ये दोनों छोटी छोटी थ्योरम हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब की बार उम्मीद है इन्हीं दोनों में से कोई एक एग्जाम में आए। तो पहले इन्हीं थ्योरम के ऊपर बेस्ड जो एक्सरसाइज है हमारी 10.2, उससे पहले हम इन थ्योरम को क्लियर कर लेते हैं और उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज करेंगे। तो इसमें हम पहली थ्योरम जो है, एक सर्कल है, इस पर ए बी ये एक टेंजेंट ले लेते हैं और सेंटर से ये जो P पॉइंट पर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है P, ये सेंटर से इसमें गिवन जो दिया हुआ है AB इज ए टेंजेंट, और हमें शो जो करना है वो है कि जो OP है वो परपेंडिकुलर है AB पर। इसमें हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं कि दो लाइन इस प्रकार से जो सेंटर से टेंजेंट पर आएंगी, इस प्रकार और एक इस प्रकार से, इनका हम कोई भी अपने पास से नाम रख लेते हैं। मान लिया ये C है, ये D है, और ये सर्कल को Q और R पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है। ड्रॉ टू लाइन फ्रॉम सेंटर टू टेंजेंट। ठीक है। अब इसमें देखो, सबसे पहले हम सॉल्यूशन जब करेंगे तो OQ इक्वल OP, OQ इक्वल OP, ये दोनों क्या है, रेडियाई है ऑफ सेम सर्कल। सेम सर्कल पर दोनों रेडियस है। ठीक है। देन अगर हम OQ में कुछ भी प्लस करेंगे तो वो OP से बड़ा हो जाएगा। हम OQ में QC ऐड कर लेते हैं, OQ प्लस QC, अब ग्रेटर देन OP, क्योंकि ये दोनों इक्वल थे। अगर इस तरफ हम कुछ भी ऐड करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा OC ग्रेटर देन OP, इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार से OR किसके इक्वल है, OP के। ये भी दोनों क्या होगी, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है। अब OR में हम RD ऐड कर लेते हैं, OR प्लस RD, OR प्लस RD ग्रेटर देन OP। देन ये हो जाएगा हमारा OD ग्रेटर देन OP, ये इक्वेशन सेकंड। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहली और दूसरी से देखो, O से 3 लाइन सेगमेंट हमारे टेंजेंट पर आ रहे हैं AB पर। एक OC है, एक OP है और एक OD है। इन तीनों में हमने जो है प्रूव कर दिया कि OP जो है स्मॉलेस्ट लाइन सेगमेंट है। OP इज ए स्मॉलेस्ट लाइन सेगमेंट, and smallest line segment is perpendicular line segment, so OP परपेंडिकुलर AB, यही हमने प्रूव करना था। हेंस प्रूव कर देंगे इसमें कि जो स्मॉलेस्ट लाइन सेगमेंट है वो कैसा होता है, परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट है। तो ये हमारी एक थ्योरम बनती है कि रेडियस जो है हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर टेंजेंट से परपेंडिकुलर होती है। सेकंड थ्योरम जो है इसमें, सेकंड थ्योरम है
कि सर्कल पर किसी एक्सटीरियर पॉइंट से मैक्सिमम 2 टेंजेंट खींची जा सकती हैं और दोनों की लेंथ इक्वल होती है। ये हमने प्रूव करना है इसमें। तो इसमें देखो प्रूव करेंगे, इसमें गिवन जो दिया हुआ है वो क्या है, पी क्यू एंड पी आर आर टेंजेंट फ्रॉम P, ठीक है। और शो करना है हमें कि ये दोनों टेंजेंट जो हैं पी क्यू इक्वल पी आर। सॉल्यूशन, हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर देंगे। इन ट्रायंगल पी ओ क्यू एंड ट्रायंगल पी ओ आर। तो देखो सबसे पहले हमारा पी ओ किसके इक्वल होगा, पी ओ के। ये क्या कैसा लिखेंगे हम इसको, कॉमन आ गया, ये कॉमन हो गया। दूसरा क्यू ओ इक्वल है हमारा क्यू आर ओ आर के, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। एक सर्कल पर जितनी भी रेडियस होती है सभी समान होती हैं। अब तीसरा जो हमने इसमें पार्ट लेना है, इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं पी क्यू इक्वल पी आर, और या फिर एंगल क्यू इक्वल एंगल आर, जो हमने पहली थ्योरम में प्रूव किया है कि वो परपेंडिकुलर है तो दोनों 90 डिग्री के होंगे। तो हम इस प्रकार से एंगल क्यू इक्वल एंगल आर, ये तो हमने प्रूव ही करना है, सॉरी पी क्यू और पी आर तो हमने प्रूव करना है, उसको नहीं लेंगे इसमें, हम इसमें एंगल लेंगे, एंगल क्यू और एंगल आर। ये आ जाएगा ईच 90 डिग्री, दोनों जो है 90 डिग्री की, ये हम पहले में प्रूव कर चुके हैं। तब ट्रायंगल पी ओ क्यू कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल पी ओ आर। अब देखो इसमें कौन सी कॉन्ग्रेंसी लगेगी, एक राइट एंगल, एक हाइपोटेन्यूज, एक साइड, तो बाई आर एच एस कर लेंगे। आर एच एस कॉन्ग्रेंसी से ये कॉन्ग्रेंट होगी। तब हमारा पी क्यू इक्वल पी आर बाई सिपिसिटी लिखेंगे इसको। सिपिसिटी की फुल फॉर्म होती है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स, और यही हमने इसमें प्रूव करना था। तो ये जो 2 थ्योरम थी इसमें, इस एक्सरसाइज में, ये पूरा का पूरा इस चैप्टर इन्हीं थ्योरम पर बेस्ड है। सर्कल्स की टेंजेंट्स जो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें ये थ्योरम कहीं ना कहीं प्रयोग होंगी ही होंगी। तो पहले इन थ्योरम को अच्छी तरह से समझ लें, उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज करते हैं स्टार्ट 10.2। तो 10.2 के कुछ क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें से ऑप्शन दिए हुए हैं 4 ऑप्शन, इसमें से करेक्ट ऑप्शन देखना हमें। फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सर्कल्स, रेडियस बतानी हमें। तो देखो इसमें पिक्चर बना लेंगे हम, इसमें जो दिया हुआ है एक पॉइंट Q है, ये यहां पर Q लेंगे। Q की जो है लेंथ ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट इस प्रकार से हम नीचे बना लें या ऊपर, किसी एक तरफ एक टेंजेंट बना लेते हैं और इस पॉइंट को हम P से शो कर लेते हैं। इसकी लेंथ कितनी है एंड द डिस्टेंस 24 सेंटीमीटर लेंथ है टेंजेंट की, और जो इसकी सेंटर से डिस्टेंस है O से, वो कितनी है 25 सेंटीमीटर। हमें रेडियस बतानी है, तो हम इस लाइन को मिला लेते हैं। सॉल्यूशन, अब इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, एंगल जो P है हमारा वो होगा 90 डिग्री, क्योंकि रेडियस जो है टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। इसको लिख भी लेंगे, रेडियस परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। रीजन में लिख लेते हैं कि रेडियस जो है दोनों तरह से लिखा जा सकता है, टेंजेंट रेडियस पर परपेंडिकुलर होती है या रेडियस टेंजेंट पर। अब इसमें हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो देखो ये 90 का है तो हाइपोटेन्यूज ओ क्यू हो गया, इसको बेस ले लेंगे, इसको परपेंडिकुलर, तो ओ पी का स्क्वायर हमें जो निकालना है किसके बराबर होगा, ओ क्यू स्क्वायर माइनस ओ पी क्यू स्क्वायर, क्यू पी स्क्वायर बाय पाइथागोरस। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें बाय पाइथागोरस। तो ये तो हमारा रेडियस है, आर स्क्वायर कर लेंगे, ओ क्यू 25 है
25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, देन आर स्क्वायर इक्वल 625 और माइनस 576, देन आर स्क्वायर इक्वल 49, इसमें से जो माइनस करेंगे 49, दोनों का स्क्वायर रूट कर लेंगे, आर इक्वल 7, तो रेडियस जो आ जाएगी हमारी 7 सेंटीमीटर। रेडियस ही फाइंड करनी थी तो ए ऑप्शन हमारा सही हो गया, रेडियस जो है 7 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें पिक्चर दी हुई है और TP एंड TQ आर दी टू टेंजेंट टू ए सर्कल विद सेंटर O, POQ 110 का है, हमें एंगल निकालना है PTQ, ये दोनों के बीच का जो एंगल है ये हमने फाइंड करना है। तो देखो इसमें पहले सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। इसमें एंगल जो P है वो 90 का होगा, इसको इस प्रकार से एंगल जो P है वो 90 डिग्री, और इसी प्रकार से एंगल Q जो है वो भी 90 डिग्री का होगा। क्यों? क्योंकि जो टेंजेंट है, रीजन में लिख देंगे टेंजेंट परपेंडिकुलर ऑन रेडियस, या इसका उल्टा भी लिखा जा सकता है रेडियस परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। तब ये दोनों एंगल क्या होंगे? 90 डिग्री के। अब हम इस क्वाड्रिलेटरल में ले लेते हैं पूरे इन क्वाड्रिलेटरल POQT, तो ये हो जाएगा हमारा एंगल P प्लस Q प्लस O प्लस T इक्वल 360। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑन क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। तो अब इन सब की मेजरमेंट हम, P 90 का है हमारे पास, Q भी 90 का है, और जो O एंगल है वो दिया हुआ है POQ 110 प्लस एंगल T इक्वल 360। तो इन तीनों को जब हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 290 डिग्री प्लस एंगल T इक्वल 360। अब ये एंगल T 360 माइनस 290, ये उस तरफ जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, एंगल T इक्वल ये 90 है 70 डिग्री आएगा। तो इसको हम लिख देंगे हम PTQ, एंगल PTQ इक्वल 70 डिग्री, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसमें। तो इसमें जो ऑप्शन रहेगा बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 3, अब इसमें देखो, इफ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम ए पॉइंट P टू ए सर्कल विद सेंटर O आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री, देन एंगल POA, ये एंगल का साइन है इसमें इसने इज इक्वल, ये बताना हमें किसके इक्वल है, इसकी मेजरमेंट फाइंड करनी है। तो हम पहले पिक्चर बना लेते हैं। इसमें इस प्रकार से एक सर्कल है और यहाँ से कोई दो लाइन, ये टेंजेंट है, इसको हम नाम रख लेंगे PA, एक तो P है, इसको A और इसको B लेट कर लेते हैं। ये हम अपना सेंटर ले लेंगे, इसको इस प्रकार से ये O हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों क्या होंगे? 90 डिग्री है। तो हमें POA ये वाला, तो इसको मिलाना पड़ेगा, तब ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। तो देखो ये पूरा एंगल जो एक दूसरे पर कितने डिग्री पर? 80 डिग्री पर, 80 डिग्री का दिया हुआ है। तो इसमें आ जाएगा, इसमें गिवन लिख सकते हैं हम, गिवन एंगल APB इक्वल 80 डिग्री, और जो फाइंड करना हमें एंगल POA। देन सॉल्यूशन, पहले इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। इन ट्रायंगल इस तरफ POA और POB, POA एंड ट्रायंगल POB। तो देखो PO दोनों में क्या है? कॉमन है, कॉमन आ जाएगा ये। उसके बाद OA और OB, OA इक्वल OB, ये रेडियाई है। एक सर्कल में जितनी भी रेडियस होती है वो सब इक्वल होंगी रेडियाई, और यहाँ पर एंगल A और यहाँ पर एंगल B, ये दोनों क्या हैं? ईच 90 डिग्री, दोनों राइट एंगल हैं। तब हमारा ट्रायंगल POA कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल POB के।
बाई कौन सी कॉन्ग्रेंसी लगेगी इसमें, RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड, RHS से ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगी, कॉन्ग्रेंट होंगी। तब हमारा ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हो जाएंगे, APO इसमें हम लिख लेते हैं APO इक्वल एंगल BPO बाई सिपिसिटी। सिपिसिटी की फुल फॉर्म होती है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। अब एंगल APO प्लस एंगल BPO इक्वल एंगल APB, ये जो है दोनों एंगल का सम हमारा ये पूरा हो जाएगा और ये दिया हुआ है, देन APO प्लस APO इक्वल 80 डिग्री। हम देखो BPO की जगह APO रख सकते हैं क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, तो 2APO इक्वल 80 डिग्री और APO 80/2, तो ये 40 डिग्री का हो जाएगा हमारा एंगल APO इक्वल 40 डिग्री। अब हमें जो फाइंड करना है वो हमें फाइंड करना है, अब देखो ये 90 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, तो हमारा ये एंगल हमें कैसे, एंगल सम प्रॉपर्टी से हम फाइंड कर लेंगे। तो POA एंगल POA 180 माइनस एंगल 90 माइनस 40, माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी से हम ये तीन ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, इसमें से दो एंगल हम फाइंड कर लेंगे, तीसरा एंगल, तो ये हमारा इसमें ऑप्शन ए जो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा, एंगल POA कितने डिग्री का हो जाएगा, 50 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन, prove that the tangent drawn at the end of diameter of a circles are parallel। एक सर्कल बना लेते हैं, इसमें दो टेंजेंट लेंगे इस प्रकार से AB और यहां पर ये CD ले लेते हैं, PQ ये सेंटर ले लेंगे, एक डायमीटर है गिवन जो दिया हुआ है हमें, PQ is a diameter और show AB and PQ CD are tangents with point of contact। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P एंड Q रेस्पेक्टिवली। शो करना है जो हमें, वो ये शो करना है कि हमारा AB जो है वो पैरेलल होगा किसके, CD के। एंड सॉल्यूशन, देखो ये जो हमारा राइट एंगल होगा 90 डिग्री होगा, इसको हम लिख लेंगे AB, AP परपेंडिकुलर, AB ही कर सकते हैं, AB परपेंडिकुलर किस पर, PO पर। ठीक है, रेडियस या टेंजेंट परपेंडिकुलर ऑन रेडियस। सो AB परपेंडिकुलर किस पर होगा, इस लाइन को हम PQ तक ले जा सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन। और सिमिलरली CD जो परपेंडिकुलर होगा किस पर, OQ पर, इसमें भी वही रीजन आ जाएगा, टेंजेंट परपेंडिकुलर ऑन रेडियस। तब देन CD परपेंडिकुलर ऑन PQ। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, AB पैरेलल CD, इसके रीजन में लिखा जा सकता है टू और मोर लाइन्स आर परपेंडिकुलर ऑन सेम लाइन देन दे आर पैरेलल टू ईच अदर। इफ टू और मोर लाइन आर
परपेंडिकुलर, ये साइन लिख देंगे, परपेंडिकुलर ऑन सेम लाइन, देन दे आर पैरेलल टू ईच अदर। यही हमने प्रूव करना था। इसको हम 2-3 तरह से प्रूव कर सकते हैं। इसको हम इस प्रकार से भी प्रूव किया जा सकता है कि ये एंगल 90 डिग्री का और ये भी 90 का। इफ इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल देन लाइंस बी पैरेलल। इसी प्रकार से अगर ये 90 का और ये भी 90 का हम कर लें, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तब भी लाइन पैरेलल। तो हम किसी भी तरह से इसको हम पैरेलल प्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू ए टेंजेंट टू ए सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। इस क्वेश्चन में देखो कुछ करने का नहीं है, बस ये जस्ट बताने का होगा कि जो ए बी एक टेंजेंट है, ये पी पॉइंट पर मान लेते हैं, सेंटर ओ, ठीक है। अब गिवन जो ए बी है, ए बी इज ए टेंजेंट with point of contact P। शो करना है हमें कि जो OP है passes through center, सेंटर से पास करेगी। तो सॉल्यूशन, अब देखो ये परपेंडिकुलर है इस पर OP, AB परपेंडिकुलर है PO पर, और बिकॉज PO इज ए रेडियस एंड रेडियस is a line segment passes through center to circle. So it is passes सेंटर। तो यही इसमें एक स्टेटमेंट बनती है, इसमें कोई क्वेश्चन अलग से नहीं बनता कि भाई जो परपेंडिकुलर हो गई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर टेंजेंट, वो किस पर, रेडियस पर होती है, और रेडियस का सेकंड एंड जो हमारा सेंटर होता है, तो सेंटर से पास होकर निकलेगा इसका परपेंडिकुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। ये भी आसान सा क्वेश्चन है। टेंजेंट की लेंथ फ्रॉम ए पॉइंट ए की एक पॉइंट है, डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर, ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा सेंटर से, और जो इसकी लेंथ है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर। ओ पी, इसको हम पी नाम रख लेते हैं। हमें रेडियस फाइंड करनी है आर। सॉल्यूशन, इन ट्रायंगल POA, एंगल P जो है वो कितने का होगा, 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि जो टेंजेंट है वो रेडियस पर परपेंडिकुलर होती है, रेडियस परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। तब एक राइट एंगल ट्रायंगल होगी, तो हम पाइथागोरस से निकाल सकते हैं OP का स्क्वायर इक्वल OA का स्क्वायर माइनस PA का स्क्वायर बाय पाइथागोरस। तब OP हमारा रेडियस है, ये 5 स्क्वायर और ये माइनस 4 स्क्वायर, देन R स्क्वायर 25 माइनस 16, R स्क्वायर 9 होगा, और जब हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो R कितना हो गया, 3, देन रेडियस इज इक्वल 3 सेंटीमीटर। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे हमारे क्वेश्चन नंबर 6 तक। बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक इनको प्रैक्टिस करें। थैंक यू।